बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई मेरे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये वीडियो पहले वाली वीडियोज़ के मुताबिक ही वीडियो बनाई गई है ताकि आप लोगों को मालूम मज़ीद हो सके, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या काम करें, किस बर्ड्स को रखा जाए, क्या है मामला। तो आज का ये जो टॉपिक है हमने लव बर्ड ब्रीडिंग सेटअप पर रख दिया गया है। तो लव बर्ड के बारे में ही आज बात करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जो लोग भी काम करना चाह रहे हैं, ये जो न्यू फैंसियर हैं या जो काम करने के साथ साथ साइड बिज़नेस के तौर पे बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो उन सब के लिए पहला मशवरा यही है कि आप लोग लव बर्ड को रखें। अब लव बर्ड में मैं बात करूँगा सब बर्ड्स की, जिसमें हर तरह का कलर आता है। ब्लू पसनाटा, ब्लू कोबार्ड, फिशर, लोटिनो, क्रीमिनो, अल्बाइनो, सब कुछ सब की बात होगी। पर मैं मिसाल एक चीज़ की दूंगा, आपने ख़ुद ब खुद उनको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है, अपने सरमाए के मुताबिक उन चीज़ों को रख लेना है। अब मैंने आपको ब्लू मसनाटा और कोबार्ड वगैरह का मैंने बताया है, ये चलता है आइटम पर ज़्यादा नहीं चलता, मतलब कि बहुत कम डिमांड है आजकल इनकी। सबसे ज़्यादा हॉट आइटम इस टाइम बना हुआ है अल्बाइनो, क्रीमिनो और डेकिनो। अब आपको इन तीनों आइटम्स को बता दूं, ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं, एक्सपेंसिव है, हर बंदा अफोर्ड नहीं करता। उसके बाद लो कैटेगरी में आ जाते हैं तो फ़िशर को लोग हाथों हाथ आजकल ले रहे हैं, और सिंपल लटीनो रेड आई में जो होते हैं उनको आजकल बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, ले रहे हैं, उनके लोग ब्रीड के लिए, फार्मिंग के लिए सेटअप लगा रहे हैं। तो इस तरह के आप बर्ड्स को रख कर अपना सरमाया बना सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। अब आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब हमने काम शुरू करना है ना, उस काम के लिए फिजिबिलिटी लाजमी होती है। अब तो मैंने आपको सिर्फ फिजिबिलिटी ही बतानी है, और उसको काम करना कैसे है, कैसे मैनेज करना है ये बताऊंगा। पर डिसीजन आप लोगों ने लेना है अपने सरमाए के मुताबिक कि आप लोगों ने कैसे ही इन पर फोकस करना है और कैसे सरमाया खर्च करना है और किस तरह आप लोगों ने अर्न करना है। तो सबसे पहले मिसाल ले लेंगे हम, सबसे पहले सबसे सस्ते इन्वेस्टमेंट की। तो फ़िशर का रेट आजकल 2500-3000 चल रहा है। तो हम बात जो कर रहे हैं फ़िशर लव बर्ड की, जो ग्रीन कलर का आम सा फ़िशर है, इस टाइम उसकी डिमांड जो चल रही है मार्केट में, रेट 2500 से 3000 के दरमियान है। कोई 3500 भी कहता है, पर हम 2500 से 3000 की एवरेज लगाते हैं। तो ये इसका रेट है। तो अब आप अपने मुताबिक 5 जोड़े रखें, 6 रखें, 10 रखें, 3 रखें, वो आप लोगों की अपनी गुंजाइश के ऊपर है। जब हम ये पेयर रखते हैं तो इनके लिए जितने पेयर हमने लगाने हैं, नर मादा कन्फर्म हो, एक्टिव हो, हेल्थी हो, किसी किस्म का इनमें फ़ाल्ट ना हो, एज इनकी 10 से 11 माह लाजमी हो। उसके बाद आप ब्रीड के काबिल इनको लगा सकते हैं। अदरवाइज़ इनमें किसी तरह की भी कमी होगी तो आपको उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। तो दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि जब हमने बर्ड सेलेक्ट कर लिया और ख़रीद लिया, तो इसके लिए हमें एक अदद केज की ज़रूरत होती है। सिंगल सेपरेट ब्रीड करवाएंगे तो आपकी मर्ज़ी है, तो उतने सेपरेट केज लगाने पड़ेंगे। सेपरेट केज का साइज़ जो होगा 1.5 बाय 2 का, 2 बाय 2.5 का, इस तरह से होगा। 1 पेयर आपका उसमें आराम से अच्छा खासा ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको बताता चलूँ कॉलोनी अगर लगाएंगे 4 बाय 4 या 5 बाय 5 का केज हो, उसमें 7 से 8 पेयर आराम से लग सकते हैं। बॉक्सेस का 1.5 फुट से 2 फुट का फासला आप रख देंगे तो आप इनको लगा देंगे। और जब आप जितने बर्ड्स लगाएंगे उस हिसाब से केज भी आपको मैंने बता दिया, और जितने बर्ड्स होंगे उनका बॉक्स भी लगाना ज़रूरी है, तो उतने बॉक्स भी आपने लगाने हैं। मटके लेंगे तो आपकी मर्ज़ी है। मटकों में सर्दियों में ज़रा अंडे जल्दी ठंडे हो जाते हैं या ब्रीड पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है सर्दी के मौसम में, पर मेरा मशवरा यही है कि आप लोग बॉक्स लगाएं, क्योंकि उसका रिज़ल्ट भी अच्छा रहता है और देर पा रहते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है कि हमने जब बर्ड भी लगा दिया, बर्ड के साथ हमने बॉक्स भी लगा दिया, अब इनको नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है। वो कूची सी मिलती है जिसे सूखा घास भी कहा जाता है, तो वो आप ले लीजिएगा, या कोई भी आपके पास अवेलेबल हो नेस्टिंग मटेरियल किसी भी किस्म का, आप उसको भी इनको दे सकते हैं। तो नेस्टिंग मटेरियल देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने केजेस, इंडियन के केजेस में साइड पे रख दें, वो खुद ब खुद उठा लेते हैं, और 2-4 दिन तक आप देखें अगर नहीं उठा कर जा रहे तो थोड़ा थोड़ा नेस्टिंग मटेरियल इनके बॉक्सेस में डाल दें, उसके बाद ये खुद ले जाना शुरू कर देंगे। ठीक है। जब आपके पेयर लग गए, नेस्टिंग मटेरियल स्टार्ट करें, तो ये ब्रीड पर आ जाएंगे। और अब आपको ब्रीड पर जब ये बर्ड्स आ जाएंगे, तो जब आपको एक बर्ड ब्रीड देगा, ये कम से कम 4 से 5-6 अंडे तक देते हैं। तो हम 4 बच्चों की एवरेज लगाएं तो जितने भी जोड़े आप
लगाएंगे उस हिसाब से आपने इनके जो चिक्स आएंगे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं 4 के हिसाब से, ठीक है, 3 या 4 की एवरेज। और ये 3 क्लच आप इनसे आराम से बासानी ले सकते हैं। अगर आप सितंबर में या सितंबर के मिड में हम बॉक्सेस नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड वही तक 3 क्लच आराम से दे देंगे। जब आपके पास 3 क्लच आएंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले क्लच की। पहले क्लच की जो बात हम करते हैं तो हमारे पास पहले क्लच के जो बच्चे आएंगे, अगर हमारे पास 5 जोड़े हैं तो हम समझ लें कि 18 से 20 बच्चे आएंगे। और 20 बच्चे जब हमारे पास एक क्लच में आएंगे तो इसी तरह सेम ऊपर थोड़ा सा बढ़ सकती है ब्रीड या कम भी हो सकती है। हम एवरेज लगाते हैं तो 20 बच्चे दूसरे क्लच में और 20 ही तीसरे क्लच में आ जाते हैं, बल्कि तीसरे क्लच में हम 10 बच्चे लगा लेते हैं, ठीक है, जबकि आते पूरे ही हैं। पर मैं आपको थोड़ा सा कम बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों का जहन में क्लियर होकर नफ़ा नुकसान भी हो सकता है। डाइट आप लोगों ने अच्छी देनी, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा अल्लाह की तरफ से। तो जब हम 3 क्लच की बात करते हैं तो ये 60 बच्चे बनते हैं और 60 बच्चे हम 7 के साथ बेचते जाएंगे तब भी आपकी मर्ज़ी है, बड़े करके बेचेंगे तब भी आपकी मर्ज़ी है। तो अगर बच्चा जो सेल्फ़ में हो जाता है, वो 2 माह का बच्चा सेल्फ़ में हो जाता है, तो उस बच्चे की उस एज का बच्चा जो है कम से कम 1000 से 1200, 1300, 1400 तक का पीस बिकता है, ठीक है। तो यानी कि आप इस हिसाब से 2500 के जोड़े के हिसाब से भी हम एवरेज लगाएं तो हमारे माशाल्लाह 10 बच्चे थे तो 25,000 रुपया आपका पहले क्लच में अर्निंग आ गई। इसी तरह दूसरे क्लच में भी 25 होगी, तीसरे में भी 25 होगी। तो अगर हम ये 75,000 रुपये की ब्रीड एक सीज़न में ले ली है तो अब हम इन परिंदों की कीमत लगा लें। अगर हमने 5 जोड़े 3,000 के हिसाब से लिए थे तो 15,000 और 10,000 रुपये का केज। जबकि मुझे नहीं पता कि केज आपने कौन सा पसंद करना है, बड़ा या छोटा, तो आप 10, 12, 15,000 वाला केज ही पसंद करेंगे या उतने रेंज में ही बनाएंगे, ठीक है। तो हम 10,000 रुपये का केज लगा लेते हैं। 30 और 10 15 और 10 25,000 हो गए। 25,000 में हम इनको पूरे सीज़न की खुराक 5 से 6,000 रुपये की डाल देते हैं तो ये हमारे हो जाते हैं पूरे 30,000 हो जाते हैं। और 30,000 में 500 का बॉक्स भी लगाएं तो 5 बॉक्स 2500 के, ठीक है। और जो कुछ या नेस्टिंग मटेरियल हम डालेंगे तो 500 का या 300 का वो लगा दें, तो यानी कि हमारे 500 ही लगा देते हैं। 3,000 रुपये हमारे ये लग गए, ठीक है। 30 और 3 33,000 हो गए। और कुछ सप्लीमेंट्स के हम पूरे सीज़न में 1,000-1,500 के सप्लीमेंट्स लगाते हैं, जिसमें हमने कैल्शियम पी सिरप भी देना है, कोई नज़ला ज़ुकाम हो गया तो एंटीबायोटिक या पैनाडोल का सिरप भी देना है, तो हम इसका 1,000 रुपये वो भी लगा देते हैं। और 2,000 रुपये हम लगा देते हैं एग फूड के। 33 और 3 ये बनते हैं हमारे 36,000 रुपये। यानी कि राउंड अबाउट छोटे मोटे और भी खर्चे हम अगर डाल दें, पेट्रोलिंग फ्यूलिंग वगैरह, तो 40,000 रुपये का हमारा सेटअप 5 जोड़ों का स्टार्ट हो जाता है। और पहले सीज़न में आपकी अर्निंग आ जाती है 70,000 की। हम 75,000 नहीं लगाते, 70,000 की। तो 40,000 अगर उसमें से माइनस कर दें तो हमारे 30,000 हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट सीज़न भी ब्रीड लेंगे, उससे नेक्स्ट सीज़न भी ब्रीड लेंगे और नेक्स्ट जैसे जैसे सीज़न गुजरता यानी वक्त गुजरता जाएगा, रेट में अप एंड डाउन्स भी आएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है और थोड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है रेट्स बढ़ने के हिसाब से और कम होने के हिसाब से। और आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जब आप लोगों ने ये लगाने हैं तो आपको उनको टेम्परेचर भी मेंटेन रखना लाजमी है। वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन।